संगीत रागी जी, लेकिन क्या बीजेपी को आप लोगों को मौका मिल गया है पॉलिटिक्स करने का पूरे मामले पर? नहीं, सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल तृणमूल का नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एक डॉक्टर की हत्या हुई है, वो भी रेप करके हुई है। उसके प्रति प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। और यदि छात्रों का यदि विश्वास नहीं है तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप 24 परगना के अंदर जो है वो गैंग रेप हुआ था बच्चियों के साथ। फाइनली कोर्ट जाना पड़ा लोगों को और कोर्ट ने डायरेक्ट किया। यदि आप नादिया में देखेंगे, नादिया में जब दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ, तो उस समय भी जो है वो कोर्ट जाना पड़ा लोगों को, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास नहीं था। संदेश खाली में आपको पता ही है कि 3 महीने क्या 4 महीने तक जो बंगाल की पुलिस थी वो जो एक्यूज था उसी को बचाते रही। और ऐसा नहीं, 2020-21 का यदि आप डेटा लेकर के आप देखेंगे तो कम से कम 203-4 रेप के केसेस थे। और उसके बाद ये चीजें आकर के निकल करके आती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर रेप होते भी हैं तो पुलिस तक जाने की लोगों की हिम्मत नहीं होती है। ये माहौल इस प्रकार का बन गया है। अभी एक व्यक्ति इसे यहाँ पर पैनल पर डेटा बता रहे थे कि बंगाल में कलकत्ता जो है वो सेफेस्ट है। बंधु, ये अच्छी तरीके सवाल सिर्फ कलकत्ता का नहीं है, सवाल पूरे पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और महिला उत्पीड़न को लेकर के, रेप महिलाओं के खिलाफ जो होता है उसको लेकर के कई बार सरकार पर उंगली उठी है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलकत्ता हाई कोर्ट की आप प्रोसीडिंग्स आप देख लीजिए, कोई एक बार नहीं, ऐसे दर्जनों केसेस ऐसा आपको गिनवा सकता हूँ। मैंने अभी नादिया का जिक्र किया, 24 परगना का जिक्र किया, संदेश खाली के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है बच्चों की वो बिल्कुल जायज है। और ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर पुलिस की भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है, और ये इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर अगर इस तरह की नाराजगी विद्यार्थियों की ओर से, रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से जताई जा रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? और अगर इन परिस्थितियों में भी पुलिस जांच करेगी, जो भी रिपोर्ट वो तैयार करे, क्या उस पर ये लोग भरोसा कर पाएंगे विक्रम सिंह जी? फिर क्या वो महज खाना पूर्ति बनकर नहीं रह जाएगी? चित्रा जी, अविश्वास जायज है। सबसे पहले तो जो आरोपी है केपी, कलकत्ता पुलिस का बैज और अपने स्टिकर लगा के क्यों चल रहा था? दूसरी चीज यह है कि जब आपने प्रथम दृष्टया उसको आत्महत्या में परिवर्तित करने का कुंसित प्रयास किया, उसका क्या उत्तर है? फिर आपने मुआवजा, रेप का कोई मुआवजा होता है, ये देने की, आपने कंपनसेशन देने की एक घृणित कार्य किया। इसके आलोक में बता दे कौन विश्वास करेगा? अब हम आ जाए, जो आरोपी है उसके जूते खून आलूदा, ब्लूटूथ ईयरफोन मिल रहा है, सीसीटीवी में कवर्ड है, पोर्नोग्राफिक टी शर्ट और शराब पी करके वो वहां जाता है और फिर खुलेआम छाती ठोक के कहता है दम हो तो मुझे फांसी दे दो। ये तब आदमी मनबड़पना दिखाता है जब उसको मालूम है कि उसका कुछ होने वाला नहीं है। इन तमाम परिदृश्य में चित्रा जी, मैं चाहूंगा कि कम से कम जिन लोगों ने इसको केपी और 2019 से कलकत्ता पुलिस के साथ है, आपने क्या कार्रवाई की? आज तक आपने कोई पुरस्कार की घोषणा की 5 लाख 10 लाख कि जो मुफीद जानकारी पुलिस को देगा उसको ये दिया जाएगा? कहीं ऐसा न हो कि मुफीद जानकारी आ जाए और आपको लेने के देने पड़ जाए। तो इतने शक मैंने आपके सामने चित्रा जी रखे हैं। आपने इनाम की घोषणा क्यों नहीं की? पॉलीग्राफ टेस्ट अब तक क्यों नहीं कराया? नार्को एनालिसिस क्यों नहीं कराया? इतने शातिर बदमाश के इंट्रोगेशन में जो नाम प्रकाश में आए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अब तक की बात चित्रा जी यही है, आखिरी वाक्य, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। तौसीफ खान जी, उन्होंने जो सवाल उठाए, जल्दी से 2 लाइन में कमेंट। एक देखिए, उन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ या फिर इनाम क्यों नहीं आपने लगाया फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए, मेरे पास में फिलहाल तो डिटेल्स नहीं है। मुझे जरूर उम्मीद है कि कोलकाता पुलिस के तरफ से ये कदम उठाए गए होंगे और हर उचित कदम उठाए गए होंगे जो केस को सॉल्व करना है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया कोलकाता पुलिस को कि अगर रविवार तक केस सॉल्व नहीं करते, खास तौर पे क्योंकि परिवार वालों ने कहा है कि 1 से ज्यादा लोगों के होने की यहाँ पे संभावना है, तो ममता बनर्जी ने खुद कहा कि भाई देखिए कि क्या और कोई लोग इन्वॉल्व है, अगर वो रिपोर्ट तैयार करके रविवार को सौंपेंगे भी, वो भरोसा नहीं करेंगे लोग उस पर। जल्दी से 2 लाइन में संजू जी, 2 लाइन में।
मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कलकत्ता पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? ममता बनर्जी को। कलकत्ता पुलिस ने अब तक इतनी लापरवाही क्यों बरती? इसका जवाब है ममता बनर्जी के पास नहीं। ममता बनर्जी की WCD मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर शशि पांजा, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं। लॉ मिनिस्टर मौलय घोटक, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं। संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है, वो 2 महीने पहले उनका ट्रांसफर मुर्शिदाबाद हुआ था, उनको वापस क्यों लाया गया? ऐसे 14